अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत के बारे में बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोग इसी वजह से हलाक हुए कि वो कमज़ोरों पर हद कायम करते थे और मर्तबे वालों को, शरीफ मालदारों को छोड़ देते थे। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा भी ऐसी हरकत करती तो मैं उसका हाथ भी काट लेता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नकल किया। किताबुल हुदूद है। हद का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सज़ाएँ मुकर्रर की तकरीबन 5 हैं। शराब की सज़ा मुकर्रर है 80 कोड़े है, ज़िना की सज़ा 100 कोड़े है, चोर चोरी करता हुआ सबूत हो जाए तो उसको हाथ काटा जाएगा, डाकू पकड़ा जाए तो 4 सज़ाओं में से कोई एक सज़ा काजी को इख्तियार होता है वो दे। इसी तरह किसी मुसलमान मर्द औरत पर कोई तोहमत लगाए और साबित ना कर सके तो उसके लिए 80 कोड़े सज़ा है। इस्लाम ने ये 5 सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। 5 सज़ाओं के बाद बाकी सज़ाओं का इख्तियार काजी पर छोड़ दिया। इस्लाम में तो इतनी आसानी है कि सिर्फ़ ये 5 बड़े जुर्म हैं तकरीबन कि जिनकी सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इनमें हाकिम वक़्त कमी बेशी नहीं कर सकता, किसी को कमी बेशी की इजाज़त नहीं है। जुर्म साबित हो गया तो ये सज़ा नाफिज करनी है। इनके अलावा जो सज़ाएँ हैं उनको ताज़ीर कहा जाता है। ताज़ीर में काजी को इख्तियार होता है, चाहे माफ़ कर दे, चाहे थोड़ी सज़ा दे, चाहे ज़्यादा सज़ा दे। इस्लामी क़वानीन में उलमा ने मेहनत करके, जब खिलाफत थी तो पूरी दुनिया में निज़ाम चल रहा था। जब तुर्कों के पास खिलाफत थी तो उस दौर में ये मसला पेश आया कि एक इलाके का काजी एक जुर्म पर एक सज़ा देता, दूसरे इलाके का काजी दूसरी सज़ा देता। जब काजी को इख्तियार है तो जो मर्ज़ी सज़ा दे। तो उलमा ने फिर आपस में मशवरा किया, हुकूमत ने मशवरा किया कि कोई ऐसा निज़ाम बना दिया जाए कि ताकि पूरे मुल्क में सज़ा एक जैसी हो। तो फिर उलमा ने मीटिंग करके, मशवरे करके मुकम्मल एक ज़ाब्ता तैयार किया जो किताबी शक्ल में मौजूद है, जो तुर्कों ने पूरी इस्लामी सल्तनत पर फिर नाफिज कर दिया था कि काजी उसको पढ़ते थे और उसके मुताबिक तमाम काजी एक जैसी सज़ा देते थे। जुर्म किसी भी इलाके में होता, यह इत्तिफाक कायम करने के लिए ऐसा किया। तो ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, तो सज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि सज़ा की वजह से जराइम रुक जाते हैं। पहली उम्मतों में ये अल्फाज मौजूद थे, अल-क़त्लु अनफ़ल क़त्ल, कि जो कत्ल है वो कत्ल को ख़त्म करता है। कि हाकिम वक़्त अगर किसी कातिल को कत्ल करता है तो उसकी वजह से यह फ़ायदा होता है कि लोगों के अंदर डर पैदा होता है, वो कत्ल करने से बाज रहते हैं। सरेआम जब सज़ा दी जाएगी तो लोगों में खौफ पैदा होगा। चोर को पता होगा, डाकू को पता होगा, कातिल को पता होगा, जैसे ही पकड़ा जाऊंगा मेरी मालदारी किसी कोई चीज़ मेरे काम नहीं आएगी, मुझे सज़ा मिलेगी। तो वो जराइम रुक जाते हैं, सज़ा की वजह से रुकते हैं, सज़ा के अलावा नहीं रुकते। तो इस्लामी हुदूद में, जब इस्लामी हुकूमतों में जब सज़ाओं का निफाज था तो वो दौर भी था कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक ख़वातीन को देखा, औरत को देखा कि वो ऊँट पर बैठी ज़ेवर से लदी हुई अकेले सफ़र कर रही है, जा रही है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल गश्त करते थे। तो उन्होंने रोक के पूछा, खैरियत है, किधर चली हो, अकेली जा रही हो? उसने कहा, या तो तू उमर है या उमर दुनिया से चला गया। कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए कोई बंदा मुझसे रोक सके, ये नहीं हो सकता। या तो तू उमर है या उमर दुनिया से चला गया। तो ये डर होता था, खौफ होता था कि जिसकी वजह से अगर अकेले भी बेयाबान इलाकों में भी कोई सफ़र करता तो उसको भी कोई तंग नहीं करता था कि पकड़ा जाऊंगा तो सज़ा मिलेगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ज़ाब्ता हयात, मक्का में एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई, जुर्म साबित हो गया, अब अच्छे ख़ानदान की थी, तो सारे परेशान हुए कि कोई हल निकाला जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन बात करे, सब सहाबा डरते थे।
तो उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे, 15 साल उम्र थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे के बेटे भी थे, पोते भी लगे, प्यार भी ज़्यादा था इनसे। तो लोगों ने इसको आगे किया, उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा आप जाकर बात करो। उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उस औरत के बारे में सिफारिश करनी चाहिए कि या रसूल अल्लाह कोई हल निकाल दें, छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सुर्ख हो गया और डांटा कि अल्लाह की जो हद मुकर्रर है उसमें तू सिफारिश करने लगा है। अल्लाह ने जो सज़ा मुकर्रर कर दी उसमें तब्दीली का किसी को इख्तियार नहीं है और तू सिफारिश करने लगा है। और उस मौके पर फिर ये जुमला फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट लेता। पहली उम्मतें जो तबाह हुई, बर्बाद हुई, उनकी वजह यह थी कि उन्होंने इंसाफ छोड़ दिया। मालदार पकड़ा जाता, रुतबे वाला मर्तबे वाला पकड़ा जाता, उसको कुछ ना कहते, गरीब पकड़ा जाता उसको सज़ा देते। हमारे यहाँ तो गरीब के लिए भी सज़ा नहीं है, बस वैसे घसीटते हैं, तंग करते हैं, सज़ाएँ ख़त्म हो गई जिसकी वजह से जराइम बढ़ गई। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और सहाबा को जमा करके ये जवाब दिया कि अगर कामयाबी चाहते हो तो इस्लाम को नाफिज करो, हुदूद को नाफिज करो, उसमें अमीर गरीब का फ़र्क मत देखो, जिसका जुर्म साबित हो जाए उसे सज़ा दो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।